चलिए देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब बटा के 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 dx। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे tan को मान लीजिए, माना tan इनवर्स एक्स क्यूब बराबर के ठीक है, इसका आप अवकलन कर दीजिए। tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 3 घात, तो एक्स की जगह पर वही रख दीजिए आप, तो एक्स की पावर 3 घात इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है। फिर आगे लिखेंगे एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर dx बराबर dt। लाना क्या है, एक्स स्क्वायर बटा के 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटा के 1 प्लस एक्स टू द पावर घात की घात होती है तो आपस में गुणा हो जाता है, तो 3 दूना के 6। ठीक है, dx बराबर 3 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 1/3 dt हो जाएगा। ठीक है, यह वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स क्यूब को क्या माना आपने, t, तो इसके स्थान पर t रख दीजिए। एक्स स्क्वायर बटा के 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 का मान देखिए कितना है, 1/3 dt, तो यहाँ पर रख दीजिए आगे 1/3 dt। 1/3 को बाहर कर दीजिए, 1/3 इंटीग्रेशन t dt हो जाएगा। ठीक है, t का आप t के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए, तो 1/3 इसका समाकलन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बटा के 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, गुणा कर दीजिए, टी स्क्वायर बटा के 3 का गुणा 2 में कर दीजिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक है, और टी का मान आप यहाँ से रख दीजिए, tan इनवर्स एक्स क्यूब, तो tan इनवर्स एक्स क्यूब इसका 2 घात है तो इस पर 2 घात दे दीजिए आप बटा के 6 प्लस सी, ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दिया है इंटीग्रेशन सेक एक्स बटा के सेक एक्स प्लस tan एक्स। ठीक है, देखिए इसको आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप इसके अंश और हर में इसके विपरीत से गुणा कर दीजिए, सेक एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में सेक एक्स माइनस tan एक्स बटा के सेक एक्स प्लस tan एक्स, इसको ऐसे उतार लेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में सेक एक्स माइनस tan एक्स। ठीक है, और ऊपर लिख देंगे हम dx। फिर सेक एक्स, इसका इसमें हम गुणा कर देंगे, सेक का गुणा सेक में करेंगे क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स का गुणा tan एक्स में, माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स बटा के ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये वर्गांतर का फार्मूला बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। और त्रिकोणमिति में इस अनुपात का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इस सर्वसमीका का मान 1 होगा, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में इस तरह लिख देना और dx लिख देना। अब अलग अलग dx का गुणा कर देना, इसका मान 1 हो गया, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स dx। ठीक है, अब इसका समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स। ठीक है, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, तो माइनस ये लगा दिया हमने, और ये फार्मूला होता है सेक एक्स का, क्या आप लिख देंगे सेक एक्स प्लस सी। इस सवाल का ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल। दिया है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस tan एक्स dx। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको आप साइन काश में तोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स बटा के काश एक्स, ठीक है, dx। अब इस काश एक्स का गुणा 1 में कर दीजिए, इंटीग्रेशन 1/cos एक्स प्लस साइन एक्स बटा के cos एक्स dx। इस भिन्न को पलट दीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा cos एक्स बटा के साइन एक्स प्लस cos एक्स। ठीक है, इधर उधर हम लिख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, अब इसको 2 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 2 से भाग कर लीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos एक्स बटा के साइन एक्स प्लस cos एक्स, ठीक है, dx। अब 2 cos एक्स को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए, इंटीग्रेशन cos एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस cos एक्स, ठीक है, बटा साइन एक्स प्लस cos एक्स dx। ठीक है, देख सकते हैं साइन से साइन कट जाएगा और cos एक्स कितना आ जाएगा, 2 cos एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1/2, इसको अब अलग अलग करके लिख लीजिए, तो cos एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, बटा साइन एक्स प्लस cos एक्स। ठीक है, इसको लिख दीजिए प्लस cos एक्स को पहले लिख रहा हूँ मैं, cos एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स
अब बटा के साइन एक्स प्लस कास एक्स, ठीक है, और आगे लिखेंगे हम डी एक्स, इसे कट जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है, इस डी एक्स इसमें गुणा कर देना 1 डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कास एक्स माइनस साइन एक्स बटा के साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स, ठीक है। 1/2 1 का समाकलन कितना हो जाएगा एक्स के सापेक्ष, एक्स प्लस इसको मानेंगे ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरह मान लेना, माना साइन एक्स प्लस कास एक्स बराबर के टी, ठीक है, साइन का अवकलन कॉस एक्स और कास का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है, देख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स डी टी के बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t और आगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स का मान डी टी हो जाएगा, ठीक है, 1/2 एक्स प्लस और 1/t का समाकलन log टी, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा x प्लस लॉग और t का मान देख सकते हैं यहाँ से क्या माना गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पर रख देना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब 1/2 का इसमें गुणा कर दो, x बटा के 2 प्लस 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। दिया इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए ई के होल पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, जब इसको अलग अलग करेंगे तो ए के भी पावर एक्स हो जाएगा और ई के पावर भी एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स डी एक्स का, तो ए के पावर एक्स का समाकलन होता है एक्स के सापेक्ष ए के पावर एक्स अपान लॉग ए बेस ई, ठीक है, इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर जितना है सबको ए की तरह मान लीजिए, इसके पावर जो एक्स है इसको ए के पावर एक्स कर दीजिए, ठीक है, और ये फार्मूला अप्लाई करिए यहाँ पर, तो ए के पावर एक्स का समाकलन ए के पावर एक्स, तो ए ई के पावर एक्स हो जाएगा बटा के लॉग ए बेस ई, तो लॉग ए पूरे को हमने माना है, ठीक है, तो ए ई, ठीक है, आप प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, अब इसको अलग अलग लिख दीजिए, ए ई के पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं ए के पावर एक्स ई के पावर एक्स बटा के log m इंटू एन, log m प्लस log n, log a प्लस log e प्लस सी, ए के पावर एक्स ई के पावर एक्स बटा के log a, ठीक है, log e का मान 1 होता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, यही सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस सवाल को देखिए, दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, इसको देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसको मान लीजिए माना एक्स क्यूब इजक्वल टू टी के, ठीक है, इसका अवकलन करिए, तो एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इजक्वल टू डी टी के, ठीक है, आपको लाना क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स को रहने देंगे, 3 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इजक्वल टू 1/3 डी टी हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर रख दीजिए इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स क्यूब को क्या माना गया है टी, तो यहाँ पर रख दीजिए ई के पावर टी हो जाएगा और एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान 1/3 डी टी हो जाएगा, ठीक है, 1/3 को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ई के पावर टी डी टी हो जाएगा, 1/3 ई के पावर टी का टी के सापेक्ष समाकलन क्या होता है ई के पावर टी होता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, 1/3 ई के पावर टी किसको माना गया है एक्स क्यूब को, तो यहाँ पर रख दीजिए एक्स क्यूब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। दिया इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, सबसे पहले आप साइन क्यूब एक्स को इस प्रकार लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, इस तरह इसको उतार लीजिए, तो गुणा करेंगे साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स में, तो कितना आ जाएगा साइन क्यूब एक्स और कास स्क्वायर एक्स को हमने उतार लिया इस तरह। अब यहाँ पे इसको इस तरह लिखिए साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स होता है, फिर आगे कास स्क्वायर एक्स को उतार लेंगे इस तरह, आगे डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए माना कास एक्स बराबर टी के, और कास का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी के, ठीक है, माइनस को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी के,
ठीक है, अब यहाँ पे रख दीजिए इंटीग्रेशन 1 माइनस कास एक्स को क्या माना गया टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और कास स्क्वायर है ना, तो कास को क्या माना गया टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स का मान क्या है माइनस डी टी, तो माइनस को हम आगे लगा देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम डी टी। ठीक है, आगे देखिए, अब इस टी स्क्वायर को गुणा इसमें कर लीजिए, तो टी स्क्वायर एकम टी स्क्वायर गुणा टी स्क्वायर में करेंगे, टी पे कितना हो जाएगा 4 और आगे लिखेंगे हम डी टी। अब इसका समाकलन करिए, टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा टी क्यूब अपान 3 और माइनस टी के पावर 4 घात का कितना हो जाएगा टी के पावर 5 अपान 5, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, माइनस टी का मान क्या माना गया cos एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 3 घात है तो लिखेंगे 3 घात, आगे एक्स बटा के 3 और माइनस कास पे 5 घात एक्स बटा के ठीक 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस सवाल को देखिए, दिया है इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स लॉग एक्स माइनस 1 लॉग एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे इसको मान लीजिए माना log x बराबर टी के, log x का अवकलन कर दीजिए 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर डी टी के, यहाँ पे रख दीजिए, दिया यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपान log x माइनस 1 है ना, तो log x को क्या माना आपने t, तो log x के स्थान पर रख दीजिए t अब माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे भी log x है, तो यहाँ पर रख दीजिए t प्लस 1 और 1 अपान एक्स डी एक्स का मान देखिए यहाँ पर क्या है डी टी, तो यहाँ पर रख दीजिए डी टी। ठीक है, अब इसके बीच में इसको अलग अलग करके बीच में माइनस साइन लगा दीजिए 1 अपान, जब ऐसा चर की घात होगा तभी करना t माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 अपान टी प्लस 1। ठीक, और आगे लिखना आप डी टी, इसका गुणा करके देख लीजिए t प्लस 1, ठीक है, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस टी माइनस 1, गुणा करिए t प्लस 1 माइनस गुणा टी में करेंगे तो क्या आएगा माइनस टी, इस माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 1, टी से टी कट जाएगा तो एक एक कितना आ जाएगा 2, और तो यहाँ पे 2 से भाग कर लीजिएगा। ठीक है, अंश में 2 आ गया, 2 को 2 से काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसलिए हम 2 से भाग किए हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन ना, इतना आना चाहिए आपका, तो 1 अपान 2, अब इसमें इंटीग्रेशन को गुणा कर दीजिए यहाँ पे और डी एक्स डी टी का, तो 1 अपान टी माइनस 1 डी टी अब माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान टी प्लस 1 डी टी के। ठीक है, 1 अपान 2, 1 अपान टी का समाकलन जैसे टी माइनस 1 है तो 1 अपान टी की तरह लगाएंगे, तो 1 अपान एक्स का समाकलन क्या होता है लॉग एक्स होता है, उसी तरह 1 अपान टी माइनस 1 का समाकलन क्या हो जाएगा लॉग टी माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हो जाएगा। ठीक है, अब 1 अपान 2 यहाँ पर देखिए लॉग टी का मान क्या था, यहाँ पर देख लीजिए टी का मान क्या है लॉग एक्स, तो टी की जगह पर लॉग एक्स रख दीजिए, क्या हो जाएगा log x माइनस 1 और यह हो जाएगा माइनस log, ठीक है, और यहाँ पे t है ना तो देखेंगे t के स्थान पे क्या है log x, यहाँ पे लिख देंगे log x प्लस 1। ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, दिया इंटीग्रेशन e के पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बटा के कास स्क्वायर e के पावर x इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको कैसे हल करना देखिए, यहाँ पे मान लीजिए माना e के पावर x इंटू एक्स को t मान लीजिए। ठीक है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन कर दीजिए, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन x का अवकलन 1 प्लस द्वितीय फलन x प्रथम फलन e के पावर x का अवकलन e के पावर x डी एक्स बराबर डी टी के, दोनों में e के पावर x को कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर डी टी के। ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे भर दीजिए इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 अपान कास स्क्वायर, देखिए e के पावर x इंटू एक्स को क्या माना गया है टी ना, तो यहाँ पर रख दीजिए टी, और e के पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स का मान देखिए यहाँ पर डी टी के बराबर, तो यहाँ पे डी टी रख दीजिए, तो 1 अपान कास को क्या कहते हैं सेक, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाता है tan टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, tan टी का मान यहाँ से रख दीजिए e के पावर x इंटू एक्स प्लस सी, यही सवाल का क्या हो गया आंसर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।